लोकसभा के लिए दूसरे दौर के लिए मतदान जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग की अपील की है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर मतगणना बीते आधे घंटे से लगातार जारी है। इस चरण में यूपी और महाराष्ट्र की 8-8, बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। केरल की सभी 20 सीट, कर्नाटका की 14, राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट के लिए दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। आपको बताते चले, इस चरण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक तमाम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये चरण तय करने वाला है कि इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार, क्योंकि 88 वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बाजी मारी थी। और यहां पर अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना के बाद ऐसा लग रहा है कि वोट डालने जा रहे हैं, क्योंकि आज 13 सीटों पर राजस्थान में वोटिंग हो रही है और ये 13 सीटें तय करेंगी कि राजस्थान का रण किसके लिए भीषण होगा और किसके लिए बेहद आसान रहने वाला है। अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक फोटो सेशन चल रहा है। पूजा पाठ अशोक गहलोत की ओर से किया गया। हाल ही में हमने देखा नवंबर दिसंबर में राजस्थान के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, राजनीति के जादूगर उसमें बुरी तरह से पराजित हुए थे। लेकिन इस बार लोकसभा की परिस्थिति क्या रहती है? राजस्थान की 25 सीटों पर कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से 13 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया बीते आधे घंटे से जारी है। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास आपको लेकर चलेंगे। आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुके हैं। नोएडा में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हमारे साथ और भी गाजियाबाद से कुमार कुणाल दिखाई दे रहे हैं आपको। इस बार वहां पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलकर अतुल गर्ग को वीके सिंह की जगह मैदान में उतारा है। हिमांशु मिश्रा के पास भी लेकर चलेंगे। स्टूडियो में आशुतोष जी आ चुके हैं हमारे साथ और साथ ही मौजूद हैं संजय कुमार जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले वसुंधरा राजे सिंधिया वोट डालने के लिए पहुंची हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि मौजूदा लोकसभा के चुनाव में उनकी सक्रियता उस तरह से दिखाई नहीं दी बीजेपी के लिए, लेकिन वसुंधरा राजे सुबह सुबह मतदान करने के लिए गई हुई हैं। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अरुण गोविल मेरठ से चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगा दिया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह का चुनावी कैंपेन बीजेपी की ओर से किया गया। अरुण गोविल सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं, अपनी सीट को लेकर उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हुआ है हमारे जीवन में। दैट्स ऑल आई से। मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। राम जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारा गौरव है, हमारा स्वाभिमान है, सभी कुछ राम है। तो जो ये हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। एक तरफ अरुण गोविल, एक तरफ नरेंद्र मोदी और योगी जी का नाम, तो ये क्या तीनों का समीकरण सिर्फ मेरठ ही नहीं बाकी यूपी में आपको लगता है इस कारगर साबित होगा? नहीं, एक संदेश तो डेफिनेटली जा ही रहा है और जाएगा, जरूर जाएगा। आपको लगता है पार्टी ने जो आपको टिकट दिया मेरठ से, उसके पीछे क्या मोटिव रहा होगा? अयोध्या में राम मंदिर और यहाँ पर राम, कि वो आपको पार्टी से पूछना पड़ेगा। कोई व्यक्ति क्या सोच के काम करता है वो मैं कैसे बताऊंगा आपको, वो उनसे पूछना पड़ेगा। एक और सवाल, ये एक सवाल विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, विरोधी उठा रहे हैं कि ये तो मुंबई से आए हैं और फिर मुंबई चले जाएंगे बाहर के। ऐसा है, चुनाव आज वोट पड़ जाने दीजिए, उसका रिजल्ट आ जाने दीजिए, इसका सबका जवाब अपने आप लोगों को मिल जाएगा। एक और, आपके लिए प्रायोरिटीज क्या रहेंगी चुनाव जीतने के बाद? वो हम जब चुनाव हम जीत जाएंगे उसके बाद हम बात करेंगे आपसे इस विषय में। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, मेरठ आज तक। मेरठ को भारतीय जनता पार्टी ने अपना गढ़ बना दिया, लेकिन 2019 में जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा रहा नहीं था। इस वजह से अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारकर वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है बीजेपी। अशोक गहलोत पूर्व सीएम राजस्थान के कुछ बोल रहे हैं, तो वो लोगों की संपत्ति बांट देंगे। ये इस तरीके से बातें हो रही हैं। ये मजाक हो रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे, किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले हैं, अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठी करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना, उससे मैं समझता हूँ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा है। लोगों को विश्वास कम हुआ कि ये जो कहते हैं वो नहीं, सच्चाई नहीं है, ये असत्य बोलते हैं।
पहली बार बड़े रूप में, छोटे मोटे तो चलते रहते थे कमेंट, पहली बार जो भाषण दिया गया है बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर, जिसे व्याख्या की गई है मंगलसूत्र की भी और ये बांटने वाली बातें, इन तमाम बातों से मैं समझता हूँ मोदी जी खुद बहुत डैमेज हो गए हैं। लोग समझ गए हैं कि इस प्रकार प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या, और फिर जो वो बोलते हैं तो नीचे वाले वही बोलते हैं। तो बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत नाजुक है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। आप देखेंगे कि पहले चरण में हमारे परिणाम अच्छे आए हैं, आज भी परिणाम जो आएगा आज वाले शाम तक देखेंगे आप, माहौल हमारे पक्ष में होगा। ये स्थिति पूरे राष्ट्र में नहीं है, पूरे देश के अंदर है। लोगों से उम्मीद करेंगे सर आप कि आपकी बातों को सुना जाए और उसके मुताबिक वोट किया जाए और लोग भटके ना। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, आप उनको सुन रहे थे, एक तरफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए, लेकिन कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है। 2019 में उसका सुपड़ा साफ हो गया था राजस्थान में, लेकिन इस बार की क्या रहेगी परिस्थिति देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।